नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए ओम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। अच्छा, पहले बाकी डिटेल्स में जाऊं। ग्रासिम का वो मच टॉक्ड अबाउट पेंट फोरे, आज 3 प्लांट्स के इनॉग्रेशंस थे। चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला साहब ने इनॉग्रेट कराया। एक बार चलते हैं, बिरला साहब क्या कह रहे हैं। In-house itself. This includes emulsions for water-based paints and resins for both solvent-based and wood finish paints. This obviously ensures their ability to deliver differentiated and superior quality of products. As you can see, there is nothing incrementalist about our strategy here. Our strategy can be succinctly captured in a revolutionary 5D framework: design, develop, distribute, disrupt and delight. This blueprint propels our paints business much beyond conventional boundaries. We will redefine experience for customers, pioneer sustainable manufacturing and offer uniquely designed products. Our model will disrupt traditional partnerships, fostering a far more collaborative ecosystem, and our distribution strategy will ensure our innovative products reach every corner of the country with efficiency, setting a new benchmark in the paints industry. So let's get down to the 5 Ds then. First up is design. In a departure from the traditional incremental approach to paint launches, Birla Opus is set to redefine industry norms by unveiling its complete spectrum of offerings right from the very start. Our portfolio, comprising over 145 products across 6 distinct categories, encompasses a very comprehensive range of interior and exterior water-based paints. It also includes enamel paints, wood finishes. ये है बिरला ओपस ब्रांड का नाम। आज से कमीशन, हालांकि पूरा पेंट सेक्टर आज बाजार ही गिरा हुआ है, तो ये कहना गलत हो जाए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का डर, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर उसका सता ही रहा था। एशियन पेंट का थोड़ा लंबा चार्ट खोल के रख देंगे डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। आज भी 1.25% दबाव में, बर्जर कमजोर, हल्की कमजोरी, कांसाई हल्की कमजोरी, इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबल है तो पूरा सेक्टर ही लाल में, इवन ग्रासिम इंक्लूडेड लाल में ट्रेड कर रहा है। ये आज के समीकरण। खैर, देखते हैं कंपटीशन कैसा प्ले आउट होता है। अग्रवाल सर, थोड़ा से कंसर्न्ड इस बार जिस तरह के केपेक्स स्पेंड्स के साथ एक बड़ा प्लेयर अब पेंट इंडस्ट्री में, सबको आदत हो गई थी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट की। वो प्लेयर्स वैसे के वैसे ही थे, सबने अपना अपना मीठी सा शेयर रख रखा था, ज्यादा डिस्ट्रप्शन था नहीं। बिरला साहब डिस्ट्रप्शन के मूड में लग रहे हैं और कह रहे हैं मैं आया हूं नंबर 2 बनने के लिए इस इंडस्ट्री में, यानी कि काफी डिस्ट्रप्शन होगा। थोड़े से चैलेंजिंग सिनेरियो 2024 के लिए, वेट एंड वॉच वाला मूड। देखिए, डिस्ट्रप्शन होगा, ये बात माननी है, लेकिन ये बात भी तय है कि मार्केट भी ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की जो साइज है वो उसी पुराने समय तक की रखी हुई है। आज आप देखो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में जिस तरह की बढ़त हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ग्रो कर रहा है, तो सबके लिए स्पेस बनने वाला है। अब डिपेंड करेगा कि किसी की प्राइसिंग पावर, क्वालिटी क्या होगी। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अल्ट्राटेक की वजह से ग्रासिम को जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कह लीजिए रिटेल पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके लिए उन्हें कोई बेसी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो बिल्कुल कामयाब होंगे, ये पूरी उम्मीद है। हाँ, इंडस्ट्री पूरा पाए बढ़ रहा है, पर वो पाए बढ़ता, पुराने प्लेयर्स रहते तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बेहतर होती। अब उस पाए में छीना झपटी करने के लिए एक और दिग्गज प्लेयर है, तो देखते हैं। इसीलिए थोड़ा सा कंसर्न स्ट्रीट भी थी, तमाम रिपोर्ट थोड़ी सी कंसर्निंग थी पेंट इंडस्ट्री को लेकर, 2023 में ही आई थी। यही हाईलाइट करते हैं कि 2024 डिस्ट्रप्शन का समय होगा। देखना होगा किस तरह से ये मार्केट शेयर गेन्स करते हैं, किस तरह से प्राइसिंग वगैरह इवॉल्व होती है, कितनी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है, वो सब अब देखना पड़ेगा।